वालेकुम व्यूवर्स। आज हम सीखेंगे कि एक आम डीएसएल मॉडेम को हम राउटर में कैसे कन्वर्ट करते हैं, आम राउटर में, जिससे हम नेट हासिल कर सकें बग़ैर डीएसएल लाइन के। तो ये हमारे पास एक सिंपल डीएसएल मॉडेम है। ये आपके सामने ये पीटीसीएल का डीएसएल मॉडेम है। इसको हमने आम राउटर में कन्वर्ट करना है। आम राउटर में इसको हमने कन्वर्ट करना है ताकि हम इसको बग़ैर लाइन के, यहाँ पर इसकी लाइन कनेक्ट होती है, ताकि हम इसको बग़ैर लाइन के एज ए राउटर हम इस्तेमाल करें। ठीक है, तो आज हम इसके बारे में कम्प्लीटली सीखेंगे कि हमने इसको राउटर में कैसे कन्वर्ट करना है। चलो व्यूअर्स स्टार्ट करते हैं, इसको ऑन करते हैं। ये आपके सामने ऑन हो गया। अभी हम एक कैट 6 का तार लेंगे। ये कैट 6 का तार जिसके दोनों साइड पे RJ45 कनेक्टर लगे हों, वो लेके किसी भी एक पोर्ट में कैट 6 का तार लेके किसी भी एक पोर्ट में हम इसको कनेक्ट करेंगे। कनेक्ट किया और दूसरा सिरा जो है हम उसको लैपटॉप में कनेक्ट करेंगे। तो देखिए व्यूअर्स, एक साइड हमने इसका डीएसएल मॉडेम में लगा दिया है, पेच कर दिए, और दूसरा इसका हमने लैपटॉप में पेच कर दिया है। ये हम दूसरा कैट 6 तार लेंगे कि एक कैट 6 तार हम इसके दूसरे पोर्ट में लगाएंगे और इसका जो दूसरा सिरा है वो किसी भी राउटर में जिस पे हमारे पास नेट आ रहा है उधर पेच करेंगे, ताकि हम इसकी कॉन्फ़िगरेशन करें और उसके बाद हम इसको चेक करें कि आया इसके ऊपर इस पोर्ट पे या इसके वाईफाई पे हमारे पास नेट आ रहा है और मोबाइल के साथ कनेक्ट हो रहा है और लैपटॉप के साथ भी पोर्ट के थ्रू कनेक्ट हो रहा है कि नहीं। तो चलिए व्यूवर्स, हम इस मॉडेम को अभी खोलते हैं एज ए सॉफ्टवेयरली लैपटॉप के ज़रिए और उसकी कॉन्फ़िगरेशन करते हैं। व्यूवर्स, हम अभी मॉडेम की सेटिंग में जाएंगे। मॉडेम की सेटिंग में जाने के लिए सबसे पहले हमें ब्राउज़र में जाना होगा। ब्राउज़र में हम मॉडेम जो पीटीसीएल मॉडेम है उसकी बाय डिफ़ॉल्ट आईपी है 192.168.10.1। ये हम इंटर करेंगे। इंटर करने के बाद इसके ऊपर जो बाय डिफ़ॉल्ट मॉडेम के ऊपर ही लिखा होता है उसका यूज़र नेम और पासवर्ड, वो हम यहाँ पे इंटर करेंगे। सबसे पहले हम इसको क्या करेंगे, रिस्टोर करेंगे ताकि ये बिल्कुल नया हो जाए और पुरानी हालत में आ जाए। ठीक है, बाय डिफ़ॉल्ट इसको रिस्टोर करेंगे। ये रिस्टोर फैक्ट्री का इसको प्रेस करके हमने इस मॉडेम को रिस्टोर करना है ताकि इसकी जितनी भी कॉन्फ़िगरेशन हुई है वो सारी बाय डिफ़ॉल्ट हो जाए। तो रिस्टोर करने के बाद व्यूवर्स फिर चलते हैं इसकी सेटिंग में। व्यूवर्स, हमारा जो पीटीसीएल डीएसएल मॉडेम है वो कम्प्लीटली रिस्टोर हो चुका है और बाय डिफ़ॉल्ट हालत में आ चुका है। अभी हमने इसके एडवांस सेटअप में जाना है। एडवांस सेटअप में एटीएम इंटरफेस में जाना है। एटीएम इंटरफेस में ये जो 4 इसमें से है इसको सबको रिमूव कर देना है। इधर चेक कर देना है। चेक करके यहाँ से आपने इसको रिमूव कर देना है। इसके बाद हमने जाना है वैन सर्विस में। वैन सर्विस में भी जो आपको ये 2 सेटिंग नजर आ रही है इसको भी चेक करके रिमूव कर देना है। इसके बाद ये जब रिमूव हो जाएगा इसके बाद आपने जाना है लैन सर्विस में। लैन सर्विस में आपने, अगर आपका जो नेट जिस आईपी पे आ रहा है वो इसके साथ इस नेटवर्क में है, इसमें सेम आईपी में है, तो तब आपने ये आईपी चेंज कर देनी है। और अगर आपका जो नेट आ रहा है वो इस आईपी में नहीं है, इससे मुख्तलिफ है, तो फिर आपने इसी को इसी तरह रहने देना है। तो मेरे जो नेट आ रहा है वो इससे मुख्तलिफ है, मुख्तलिफ आईपी है, तो मैं इसको एज इट इज छोड़ दूंगा। इससे मैं आगे आऊंगा। यहाँ पे जो DHCP सर्वर है इसको मैं इनेबल है, इसको मैं इधर डिसेबल को चेक करके डिसेबल कर दूंगा और उससे नीचे आके इसको मैं अप्लाई से मार दूंगा। व्यूवर्स, ये डिसेबल हो गया DHCP सर्वर। इसके बाद मैं फिर दोबारा ऊपर जाऊंगा और वैन सर्विस में जाके ऐड करूंगा। इसको आपने कोई चेंजिंग नहीं करनी है। यहाँ से आपने नेक्स्ट का बटन दबाना है। नेक्स्ट के बटन के बाद आपने इधर भी कोई चेंजिंग नहीं करनी है और नेक्स्ट का बटन दबाना है। इसके बाद आपको यहाँ पे एक यूजर नेम और पासवर्ड देना है जो आगे जाके हमारा काम आएगा। यहाँ पे मैं उस एज इट इज वही यूजर नेम पासवर्ड दे देता हूँ जो मेरे मॉडेम का है, तो वो मैंने दे दिए। इसके बाद मैं आऊंगा, एनेबल नेट करूंगा और एनेबल फुल कॉन नेट इसको भी चेक करूंगा। इसके बाद नीचे आके ये जो PP डिबग है मॉड इसको भी एनेबल कर दूंगा और उसके बाद आके एनेबल IGMP
मल्टीकास्ट प्रॉक्सी, इसको भी एनेबल कर दूंगा, चेक कर दूंगा। ये सारे चीजें एनेबल करके ये आपने देख लेनी व्यूवर्स, जो जो मैंने टेक किए हैं आपने एज इट इज इसी तरह करना है। इसको चेक करके आपने ये टेक मार्क सारे, ये मैं दोबारा इसलिए दिखा रहा हूं ताकि आप लोगों को नजर आए, ठीक है। ये सारी सेटिंग इसी तरह करके आपने इसको नेक्स्ट करना है। नेक्स्ट करने के बाद ये थोड़ा सा टाइम लेगा। ये यहां पर आपने कोई चेंजिंग नहीं करनी है। ये हमारे पास दोनों पीपीयू और पीपी आ गए हैं और PP7 और PP01 आ गए। आपने इसको नेक्स्ट कर देना है। नेक्स्ट करके व्यूवर्स आपको नजर आ रहा है कि जो कनेक्शन टाइप PPOE है और नेट ये भी इनेबल है, ये फुल कॉन ये भी इनेबल है, फायरवॉल ये भी इनेबल है, IGMP मल्टीकास्ट प्रॉक्सी ये भी इनेबल है। इसमें सबसे जो नीचे वाले 3 है ना, इसको डिसेबल होना चाहिए। ये जो मल्टीकास्ट प्रॉक्सी है और मल्टी सोर्स इनेबल है और क्वालिटी ऑफ सोर्स, ये जो आखिरी वाले 3 ऑप्शन है ये डिसेबल होने चाहिए। इसके बगैर सारे, इसके अलावा जो है वो सारे इनेबल होने चाहिए। आपने इसको अप्लाई सेव मार देना है। अप्लाई सेव मारने के बाद व्यूवर्स ये आपको नजर आ रहा है कि अप्लाई सेव मारने के बाद हमारा इसके अंदर PP0.1 आ गया है और हमारा इसके ऊपर इंशाल्लाह नेट चलेगा, कंफर्म है इंशाल्लाह। तो व्यूवर्स मैं आपको नेट चेक करके बताता हूँ। व्यूवर्स ये सारी सेटिंग करके उसके बाद आपने आना है यहाँ पर मैनेजमेंट में। मैनेजमेंट में आपने इसका रिबूट वाली सेटिंग में जाना है। ये सबसे नीचे है, ये आपने इसको रिबूट कर देना है ताकि इसके अंदर जो सेटिंग है वो सेव हो जाए। तो व्यूवर्स हम इसको रिबूट करेंगे। तो देखिए व्यूवर्स, हमारा नेट इसी DSL मॉडेम के थ्रू जिसको हमने वाईफाई राउटर में कन्वर्ट कर दिया है उसी के थ्रू कनेक्ट हो चुका है और ये यूट्यूब चल रहा है बेहतरीन किस्म का। और ये लैपटॉप में भी आपको मैं दिखाऊं, देखिए हमारा नेट कनेक्टेड है और ये राउटर है जिसको हमने DSL मॉडेम को हमने राउटर में कन्वर्ट किया है, उस पर भी बेहतरीन नेट चल रहा है, फ्लिकिंग हो रही है। व्यूवर्स आपने क्या करना है कि 2 पेज कार्ड लेके एक लैपटॉप के साथ लगा लेना है और एक पेज कार्ड आपने किसी भी जो आपके पास नेट आ रहा है एक पेज कार्ड वहाँ पर लगाना है। तो आपके पास एज ए पेज कार्ड के थ्रू भी नेट आ जाएगा लैपटॉप में और फिर हम इसको वाईफाई के थ्रू भी चेक करते हैं व्यूवर्स। तो ये आपके सामने बेहतरीन नेट चल रहा है और जो हमारा PTCL मॉडेम है वो राउटर में कन्वर्ट हो चुका है। तो व्यूवर्स अभी हम आपके सामने ये नेट चल रहा है, यूट्यूब चल रहा है, ये कनेक्टेड है। अभी हम क्या करते हैं, इसका जो पेज कार्ड है ये आपको यहाँ यहीं पे नजर आ जाएगा कि मैं रिमूव करूंगा तो नेट चला जाएगा। फिर हम इसको वाईफाई पे चेक करेंगे। तो व्यूवर्स ये मैंने पेज कार्ड निकाल दिए, ये आपके सामने नेट चला गया है। अभी हम इसको वाईफाई पे चेक करते हैं। तो व्यूवर्स अभी हम इसके वाईफाई पे चेक करते हैं कि जो हमारा DSL मॉडेम जो राउटर में कन्वर्ट हुआ है उसकी वाईफाई काम करती है कि नहीं। तो हम ये वाईफाई में जाएंगे। यहाँ पे आपको PTCL BB नजर आ रहा होगा। ये PTCL BB इसलिए नजर आ रहा है कि PTCL का मॉडेम है तो उसका SSID हमने चेंज नहीं की है, लिहाजा हम इसी को कनेक्ट करते हैं। तो देखिए व्यूवर्स हमारे जो PTCL BB है वो कनेक्ट हो गई है और बेहतरीन हमारा जो यूट्यूब है बेहतरीन चल रहा है और काम सही कर रहा है। ये आपके सामने जो हमारा PTCL का मॉडेम था उसको हमने कन्वर्ट करके एज ए वाईफाई भी इस्तेमाल कर सकते हैं और एज ए राउटर Cat 6 के थ्रू भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं। उम्मीद करता हूं आपने इस वीडियो से सीखा होगा और आप मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करेंगे। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स।